दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। तो जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में, जो कि स्टील प्लांट में होती है, स्टील मेल्टिंग शॉप के अंदर। ठीक है। तो कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में एक जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर क्या काम करता है, इसी के बारे में समझेंगे। ये एक एग्जांपल है कि मैं सीसीएम के बारे में उसका एग्जांपल लेके और आपको समझा रहा हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम होती है, क्योंकि आपके भरोसे में पूरा मशीन है और वो स्मूथ अच्छे से चले, इसके लिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी हैं, जो कि उस मशीन को अच्छे से चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, तो सीसीएम के बारे में आपको समझा देता हूँ। कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, और कंटीन्यूअस कास्टिंग ये एक प्रोसेस है जो कि स्टील इंडस्ट्री में होती है, और इसका यूज सेमी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है, जैसे कि स्लैब्स, ब्लूम्स एंड ब्लेड्स। पहला है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो आपके सीसीएम में जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेनेंस करना होता है एक रूटीन में, ताकि वो जो ऑपरेशन है, सीसीएम ऑपरेशन है, स्मूथ हो। तो मशीन में जितने भी मैकेनिकल इश्यूज आते हैं उनको, उन समस्याओं का निवारण करना होता है, और कास्टिंग स्मूथ चलाने के लिए आपको रेगुलर रेगुलर रूटीन पे मेंटेनेंस करना होता है उन इक्विपमेंट्स का। आपको डेली रूटीन में पीएम जॉब करना होता है, ताकि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, अच्छे से चले, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो अगर मशीन में कुछ खराबी आई, सिस्टम में कुछ खराबी आई, तो उनको रिपेयर करना होता है। अगर मान लीजिए कोई पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है, तो जो आप रिप्लेस किए, जो नया उसमें लगाएं, और जो पुराना था जिसमें खराबी था उसको निकाल के और उनको ओवरऑल करना पड़ता है, उनको रिपेयर करना पड़ता है। और फिर से जहाँ पे जरूरत हो, मान लीजिए फिर से उसमें खराबी आ गया, तो उसको फिर से चेंज कर दीजिए। तो यही है कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में अगर कुछ खराबी आए तो उनको रिपेयर करके उनको देना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस मैकेनिकल कंपोनेंट्स में खराबी ऐसी होती है कि जल्दी से समझ नहीं आती है, हमें आइडिया नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो भी मैकेनिकल और मेंटेनेंस टीम है उनसे कोऑर्डिनेट करके उस इश्यू को चर्चा करने पे आइडिया मिलता है। आइडिया ये मिलता है कि कैसे उस चीज को, उस कंपोनेंट्स को जल्दी से जल्दी एक टाइम में रिपेयर करके हम लोग दें। अगर कोई इक्विपमेंट जल गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो उस जले हुए या फिर वो डैमेज हुए पार्ट्स को रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी कंप्लेंट्स। तो अपने एरिया में एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करने होते हैं, और अपने एम्प्लॉयज को भी बोलना पड़ता है, सेफ्टी प्लेज करने के लिए डेली रूटीन पे करना पड़ता है। उसके बाद जो आपके सीसीएम इक्विपमेंट हैं उनसे जुड़े जितने भी पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स हो सकते हैं उनको पहचान के उनको कम करना होता है। सभी को आपको समझाना पड़ता है कि जो इक्विपमेंट है उनसे क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, और उनसे बचने के लिए क्या आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए आपको। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज होते हैं शिप में, उनका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। जो भी होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, रिप्लेसमेंट्स हो गया, तो उन सभी का प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। और टाइम टू टाइम उन इक्विपमेंट को अपडेट करना पड़ता है मैनुअली और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी, जैसा जरूरत हो। नेक्स्ट है कोलाब्रेशन। हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम मेंटेनेंस करना पड़े इक्विपमेंट्स का, तो ये हमारा गोल होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा कॉमन मेंटेनेंस गोल होता है, तो उसको अचीव करने के लिए अदर इंजीनियर से, टेक्नीशियन से, ऑपरेटर्स से क्लोजली हम लोग वर्क करते हैं उनके साथ मिलके, ताकि कम से कम मेंटेनेंस हमें करना पड़े। हम लोग और भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उनसे कोलैबोरेट करते हैं परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है
टेक्निकल स्किल ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने जो प्रिंसिपल हैं और जो सिस्टम इक्विपमेंट्स हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर एक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं कंट्रेस कास्टिंग मशीन में, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक हो गया, न्यूमेटिक सिस्टम हो गया, गियर बॉक्सेस, मोटर्स एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट जितने जो होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ जाते हैं मशीन में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मशीन में खराबी आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस टाइम में क्या काम आती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि आपको दिखाना पड़ता है उस टाइम। जो भी मशीन में फेलियर्स आती हैं उसके रूट कॉजेस को पहचानना पड़ता है आपको, और एक सही टाइम में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और देना पड़ता है ना। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए आपको एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए मैकेनिकल फील्ड ऐसा है ना कि नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, तो उनके बारे में अपडेटेड रहना है आपको, उनके बारे में सीखना है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका जो टेक्निकल स्किल है उसको बढ़ाते रहना है हमेशा। और भी जो भी जानकारी मिलती है, जो भी नॉलेज आपको मिलती है कहीं से भी, और जो कि इंडस्ट्री में आपको काम आ सकती है, उसके बारे में अपडेट रहना, उनको सीखते रहना है। मान लीजिए अगर इंडस्ट्री में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है तो उनको अटेंड करना है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो जॉब करने के लिए या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आपका जॉब रोल यही होता है एज ए जेई मैकेनिकल इंजीनियर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूं तो आपको जल्दी पहुंच जाए, आपके पास पहुंच जाए जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।